हाय एवरीवन, कैसे हो सब? क्या हाल चाल सभी के? बढ़िया। चलो, है ना, वी विल वेट फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स एंड देन वी विल स्टार्ट. हाँ, आई एम लिटिल वेल राइट नाउ, राइट. नॉट परफेक्टली वेल, बट ठीक है. आई थिंक इन द नेक्स्ट 3-4 days इट विल बी ऑल ओके. चलो, है ना, सेशन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो मेनली देखो यार, सेशन का मोटिव बेसिकली यही है. एक तो ये जानना कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, राइट. और दूसरा ये हम डिस्कस करेंगे कि आगे नेक्स्ट आने वाले 6 मंथ्स में हमें क्या क्या चीज डीएलआर में करनी है. ठीक है. तो अभी तक अगर मैं बात करूं, अभी तक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स दैट आर देयर इन द डीएलआर. जो मेनली मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स है, जो भी चीजें आती है डीएलआर में, हमने सारी वो कवर कर ली है, राइट. एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी तक अगर किसी का सिलेबस उतना अच्छे से कवर नहीं हुआ है ना, या एक गाइडेंस चाहिए कि आगे कैसे चीजों को प्लान करें. लेट्स से अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया डीएलआर में, स्टिल यू वांट टू एम फॉर 99, यू वांट टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन द डीएलआर. तो नेक्स्ट 6 मंथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, है ना, और चीजों को आपको कैसे देखना है. ठीक है. चलो, अब डीएलआर की जब बात करेंगे तो हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए. वी फर्स्ट स्टार्टेड विद द अरेंजमेंट्स. ठीक है. जहां पे हमने लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट्स दोनों कवर किए थे, राइट. उसके 20 सेट्स किए थे टोटल इन क्विज फॉर्मेट, राइट. कितने लोगों ने किया है ये सारा टॉपिक? कितने लोगों का डन है विद द असाइनमेंट, विद द इन क्लास क्वेश्चंस या क्विजेस, सारा कुछ सबका डन है? ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या स्टार्ट किया था? चलो, ये ऑलमोस्ट आई थिंक सबका डन है ना. ये टॉपिक सबका डन, और थोड़ा सा इजी भी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है. नेक्स्ट टॉपिक वी स्टार्टेड विद द सिलेक्शन एंड टीम फॉर्मेशन. सिलेक्शन एंड टीम फॉर्मेशन में हमने देखा था कि इसमें कुछ ज्यादा लर्निंग्स नहीं थी, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स थे इफ बट वाले, है ना. इफ ए इज सिलेक्टेड देन बी मे बी सिलेक्टेड, बी माइट नॉट बी सिलेक्टेड, बी मस्ट बी सिलेक्टेड. ऐसे ऐसे जो स्टेटमेंट्स है, बस हमें उनसे फेमिलियर होना था, राइट. और कुछ भी नहीं था, राइट. इसके अराउंड 10-15 सेट्स थे, है ना. असाइनमेंट भी डिस्कशन हुआ था इसका. तो ये टॉपिक कितने लोगों का डन है, सिलेक्शन एंड टीम फॉर्मेशन? एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस सब कुछ सबका, है ना. ये भी ऑलमोस्ट सबका डन होना चाहिए. इसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, बताओ. सेट थ्योरी स्टार्ट किया था. सेट थ्योरी में हमारी 4-5-6 क्लासेस थी, जितनी भी थी, राइट. सेट थ्योरी हमने स्टार्ट किया था, है ना. तो यहाँ पे आपने देखा होगा, हमने बूस्टर मेथड भी डिस्कस किया था, है ना. और एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड्स डिस्कस किए थे. और अराउंड 25-30 इसके इन क्विज सेट्स थे. उसके बाद असाइनमेंट थी, और फिर एक दो असाइनमेंट तुम्हें और मिली थी, जो अभी डिस्कशन जिसका होगा. तो आप बस मुझे ये बता दो, 25-30 में से कितने लोगों ने कितने कितने सेट किए हुए हैं, और सेट थ्योरी के नोट्स कितने लोगों के एकदम परफेक्ट बने हुए हैं, ताकि उनको वीडियोस दोबारा ना देखनी पड़े, बस नोट से हेल्प हो जाए. तो नोट्स और सेट्स कितने लोगों के डन है? ठीक है. नोट्स डन, सेट अराउंड 22. ठीक है. नोट्स आर डन, सेट्स आर 12. ठीक है. तो यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि लेट से अराउंड 15 सेट्स तो सभी के होने चाहिए, 12 और 15. ठीक है. हाँ, क्लासेस अब अभी तक कवर नहीं करी तो सर क्लासेस थोड़ी सी कवर कर लो, है ना. सेट थ्योरी की क्लासेस थोड़ी ज्यादा भी है ना, और हर क्लास थोड़ी हैवी भी है. तो वो आपको क्लियर होना चाहिए. उसके बाद भी स्टार्टेड विद द बाइनरी लॉजिक. बाइनरी लॉजिक आई होप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, राइट. बाइनरी लॉजिक की हमने जो असाइनमेंट डिस्कस करी थी, है ना, वहां पे हमारे पास बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे. असाइनमेंट में काफी अच्छे क्वेश्चंस थे,
राइट। और बाइनरी लॉजिक के क्विजेस थी, वहां पे भी आपने कैट लेवल सेट्स इनकाउंटर किए होंगे। तो बाइनरी लॉजिक कितने लोगों का क्लियर है? बाइनरी लॉजिक डन है सभी का? ठीक है। और बाइनरी लॉजिक के बाद वी स्टार्टेड विद द गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में, है ना, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में कितनी वीडियोस थी? चार पांच वीडियोस थी। 4 5 कॉन्सेप्चुअल क्लासेस वर देयर, है ना, जहाँ पे किसी किसी क्लास में हमने नॉकआउट टूर्नामेंट, किसी किसी क्लास में राउंड रॉबिन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टूर्नामेंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज कवर की थी। एंड इसमें भी अराउंड 25 के सेट्स थे गेम्स एंड टूर्नामेंट में। तो यहाँ पे कितने कितने लोगों के सेट्स क्लियर हैं यहाँ तक? ये कितने लोगों के सेट्स पेंडिंग है गेम्स एंड टूर्नामेंट के प्रैक्टिस करने वाले? काफी लोगों के पेंडिंग है, सेट पेंडिंग है ना। आई होप क्लासेस कवर कर ली होगी सभी ने। ठीक है। तो अभी तक मोटा मोटा हमने ये सारी चीजें कवर किया इन द लास्ट 3 4 मंथ्स, राइट। है ना। अब अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही नया है, ठीक है, आपके पास दो चॉइसेस है। अगर आप बिल्कुल ही नए हो या अभी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, उससे पहले देखो, हमें सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें तो कवर करके ही जानी है। बट थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि डीएलआर चलता कैसे है ना। इफ यू नोटिस द ट्रेंड इन द लास्ट 3 4 2 3 इयर्स ना, तो डीएलआर का कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी टॉपिक, कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं है ना। डीएलआर सेक्शन को आपको देखना पड़ेगा एज अ पजल, पजल सॉल्विंग सेक्शन, या फिर रिडल कह लो, है ना। पजल और रिडल सॉल्विंग सेक्शन। ठीक है। अब फिर ये सब करने का फायदा क्या होता है ना, देखो इसके बेनिफिट्स की अगर बात करूं, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं करोगे तो आपका स्कोर नहीं आएगा। इसके बेनिफिट्स की बात है, एक तो आप फेमिलियर हो जाते हो कि पैटर्न क्या है। अभी तक सब इस चीज से तो बहुत फेमिलियर और बहुत फ्रेंडली हो गए होंगे कि टाइमर को कैसे हैंडल करना है, प्रेशर क्या चीज होती है, क्विज में प्रेशर कैसे आता है, उसको कैसे टैकल करना है ना। क्योंकि सारी ऑलमोस्ट आप 90% जो भी चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो वो क्विज से ही कर रहे हो डीएलआर में। एंड आई होप कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि यार 2 मिनट एक्स्ट्रा और मिल जाते तो शायद मैं सेट क्रैक कर लेता। नर्वसनेस भी आती होगी जब टाइमर स्टार्ट होता होगा, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट आप फर्स्ट डे से ही सीख रहे हो कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू द डीएलआर। आधे लोगों को समझ ही नहीं आता कि एग्जाम में 40 मिनट्स में टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना है। तो जो हमने ये सब प्रैक्टिस किया उसका मेन फंडा था कि पहले तो आप फेमिलियर हो जाओ चीजों से, आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाए, और उसके बाद जो बेसिक नॉलेज है वो भी आपको आ जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट से कल को आपके सामने एक सेट थ्योरी का सेट आ गया, या गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट आ गया, तो बिल्कुल आप ब्लैंक नहीं होने चाहिए। कोई एक टर्मिनोलॉजी आ गई, लेट से यू इज लेफ्ट टू द वी, तो आपको पता होना चाहिए सर्कुलर में यू इज लेफ्ट मतलब यू इज इमीडिएट लेफ्ट, है ना। जो बेसिक बेसिक चीजें वो, बाइनरी लॉजिक में अल्टरनेटर का मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। वहां पे पता होना चाहिए कि अल्टरनेटर और ट्रुथ टेलर में हमें पहले कौन सा टेस्ट करना है, मल्टीपल केसेस बनाने हैं नहीं बनाने। तो वो सब चीजें, वो सब लर्निंग हमारी यहाँ से आएगी। बट दैट डज नॉट मीन कि यहाँ ये करके आपका 99 आ जाएगा। और ये भी मतलब नहीं है कि अगर आप इसको नहीं करोगे तब आप 99 नहीं ला सकते, इसके बिना भी यू कैन स्कोर 99। अब यहां तक हमने सब कर लिया ना, तो यहां तक हमें बेसिक आइडिया आपको पता लग गया होगा कि डीएलआर में क्या आता है क्या नहीं आता, है ना, किस टाइप के सेट्स बन सकते हैं, किस टाइप की पजल बन सकती है। बट अब जो लास्ट 2 3 ईयर से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ फॉर एवरी स्लॉट, वहां पे देखो सारे पजल्स या रिडल ही आ रहे हैं। जैसे आप लास्ट कैट का देखोगे ना, तो स्लॉट 3 में सेट्स देखोगे ना, सारे सेट्स एक नई कहानी के रूप में थे। एंड हर साल डीएलआर में ऐसे ही आता है कि एक कहानी बना देते हैं, उस कहानी से आपको सेट बनाना सोल्व करना पड़ता है। जैसे स्लॉट 3 का एक एसी वाला सेट था, वो एकदम एक कहानी पे बेस्ड सेट था, उसमें एक ग्राफ भी था, एक कहानी भी थी, आपको समझना पड़ेगा सिचुएशन, देन आपको सेट सोल्व करना पड़ेगा।
तो यहां तक अभी तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डीआईएलआर में, है ना, आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत अटेंटिव रहना है ड्यूरिंग द एग्जाम। एक एक डिटेल पे फोकस करना है कि क्या डिटेल दिया है, क्या बोला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको फोकस करना है जो वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, कि उसमें मैं पर्सनली चीजों को कैसे सोल्व कर रहा हूँ। मैं सेट थ्योरी के सेट्स को, मैं गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के सेट को मैं कैसे देख रहा हूँ, मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, वो आपको फोकस करना है। आपका कभी भी मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम सेट करने हैं पर डे। मैक्सिमम सेट नहीं करने तुम्हें। तुम्हें बेसिकली मैक्सिमम सेट की जगह जितने टारगेट्स आपको डेली दिए जा रहे हैं ग्रुप में, पहले तो मेक श्योर कि यू आर कंप्लीटिंग दैट डेली टारगेट्स। उसके अलावा तुम्हें कहीं भी और नहीं भागना। इसके बाद वी विल स्टार्ट विद द मॉक्स एंड सेक्शनल्स। हम बहुत लिमिटेड सेट्स को प्रैक्टिस करेंगे, बट सारे सेट्स कैट लेवल होंगे, सारे सेट से हमें बहुत अच्छी लर्निंग्स आएगी। और वही लर्निंग्स आपके साथ जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करोगे वो जाएगी। आपके साथ एग्जाम हॉल में 500 सेट, 1000 सेट्स, 2000 सेट्स नहीं जाएंगे। कोई भी सेट अगर आप कितना भी रट्टा मार लो, पहली बात तो वो सेट सेम आपको मिलेगा नहीं, है ना। हमेशा कैट में नया सेट दिखता है। मैं जितना भी एक्सपेक्ट कर लेता हूँ ये सेट आएगा वो सेट आएगा, मुझे एकदम नई वैरायटी मिलती है कैट में एवरी ईयर। दैट इज द वन थिंग। सेकंड, अगर आप रट्टा भी मार लोगे ना, तब भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप वैसा कर लोगे। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के सेट में ऐसी अप्रोच में यूज कर सकता हूँ, इस टाइप की प्रॉब्लम में मैं क्वेश्चन को इस वे में स्ट्रक्चर कर सकता हूँ। तो जो स्ट्रक्चरिंग का पार्ट है वो बहुत एसेंशियल है। स्ट्रक्चरिंग का पार्ट आपको पता होना चाहिए कि मुझे सॉल्यूशन को कैसे स्ट्रक्चर करना है। तो अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स में, स्पेशली लेट से स्टार्टिंग फ्रॉम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। देखो नवंबर आई एम नॉट कंसिडरिंग नवंबर फॉर द प्रिपरेशन, वहां पे तो बस आप खुद को एक टेस्ट करोगे। तो हार्डली यू हैव 5 मंथ्स नाउ। ठीक है। अब 5 मंथ्स में ना, आपको अपना स्केड्यूल बनाना है और देखना है कि जो मैं टारगेट दे रहा हूं, जो आपकी कोचिंग वाला आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसमें वो सब चीज कैसे फिट बैठेगी। क्लासेस आप लाइव अटेंड करो, आप रिकॉर्डिंग करो, इट डजेंट मैटर। जो चीज लाइव है वही रिकॉर्डिंग में होती है ना। फॉर क्वांट्स ऑल्सो, फॉर डीएलआर ऑल्सो। आपको बस मेक श्योर करना है कि आपकी आंखों के सामने से सारी चीजें निकल जानी चाहिए, चाहे वो लाइव क्लास के थ्रू निकले, चाहे वो निकले आपकी रिकॉर्डिंग से। एंड बिलीव मी, स्टिल अगर आपको किसी को लग रहा है कि 5 मंथ्स ही है, बहुत कम टाइम रह गया, तो दिस इज मोर देन इनफ टू स्कोर 99। इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 0 पॉइंट फ्रॉम टुडे, एंड आपको पता है कि फोकस्ड एफर्ट कहाँ डालने हैं कहाँ पे नहीं, है ना, तो डेफिनेटली आप 5 मंथ्स में क्रैक कर सकते हो। हेलो भाई। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? एट द 5 मंथ्स, राइट। 5 मंथ्स में मैं बोल रहा था कि अगर 5 मंथ्स में भी आपको लग रहा है कि यू कांट स्कोर 99, देन हेयर इज ए प्लान फॉर यू। ठीक है। तो अब देखो 5 मंथ्स में हमें, हमारा क्या प्लान है, या आपका क्या प्लान होना चाहिए।
फर्स्ट इज की आपको स्टार्ट करना है टॉपिक वाइज प्रेपरेशन। टॉपिक वाइज प्रिपरेशन में ये मत समझो कि कैट में टॉपिक वाइज प्रिपरेशन से कुछ बेनिफिट नहीं होगा। बहुत बार हो सकता है कि देखो 4 ही सेट आएंगे, 5 आ जाएंगे या 4 आएंगे। तो एक सेट भी अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से आ गया और आपने वो टॉपिक अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ है, देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट सेट विद इन लेट्स से 7-8 मिनट्स। बट अगर आपने वो प्रैक्टिस ही नहीं किया हुआ ना, तो फिर आपके प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि रैंडम सेट में तो वहां पे बैठ के आपको दिमाग लगाना ही है, वो तो बहुत क्लियर है। बट जो हमारा एडवांटेज आता है ना, वो एडवांटेज आपका आएगा टॉपिक वाइज सेट से। टॉपिक वाइज सेट में बहुत बार सेट्स आते भी हैं, बहुत बार नहीं भी आते। बट यहां से आपको बहुत बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ फेमिलियरिटी, टाइम मैनेजमेंट, है ना, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो मिक्स वैरायटी के सेट्स होते हैं ना, उनकी जो नॉलेज आती है या उनको करने का तरीका आता है, वो यहीं से बच्चे को सीखने को मिलता है। तो कभी भी जितने भी टॉपिक्स है, आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। कोई भी टॉपिक आपको ये नहीं सोचना कि यार ये तो छोड़ देता हूँ, इसका तो सेट आता ही नहीं है ना। क्योंकि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर ओमेट्स। अगर मैं बाइनरी लॉजिक पढ़ा रहा हूँ और बाइनरी लॉजिक के कैट लेवल के सेट्स दे रहा हूँ, तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं तो सेट बना है ना, कहीं ना कहीं तो वो मॉक में कभी तो आया है। तो ये सारे कैट लेवल टॉपिक है। अब जैसे क्यूब है ना, वी विल कवर क्यूब ऑल्सो। बट क्यूब इतना रेलेवेंट नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड आई वुड से कि इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, बिकॉज कभी भी क्यूब का टॉपिक आ सकता है। इसका ऐसा मतलब भी नहीं है कि नहीं आ सकता। सेम गोज विद एक कॉइन पिकिंग की प्रॉब्लम होती है, तो वी विल कवर दैट ऑल्सो। देर आर सम डीआई सेट्स, पाई चार्ट, स्पाइडर वेब, है ना, लाइन डायग्राम, जो भी जितने भी डीआई के सेट्स हैं, वी विल कवर दैट ऑल्सो। राइट, तो हम ये सारे टॉपिक्स भी अब कवर करने वाले हैं। तो इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू इज की देखो क्लासेस तो सारी करो, एंड रेदर देन गोइंग फॉर द लाइव स्टफ, आई वुड से कि रिकॉर्डिंग से करो। क्योंकि आप 2x पे देखोगे, आपका टाइम बचेगा, क्लास को पॉज करके नोट्स बना सकते हो, आपके पास सारी फ्रीडम होगी। ठीक है, तो लाइव क्लास मत करो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग हो, है ना, या आपको कहीं और टाइम डिवोट करना है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक वाइज जब सारा आपके क्लियर हो जाए, उसके बाद जितने भी आपके सेट्स है ना पोर्टल पे, आई वुड सजेस्ट कि सेट थ्योरी और गेम्स एंड टूर्नामेंट एंड अरेंजमेंट, ये 3 मेन टॉपिक्स है। इनके तो जितने भी सेट्स है सारे कवर करो। बाकियों के फॉर द टाइम बिंग 50-50% कवर कर सकते हो, ताकि आप विद इन लेट से बाय द एंड ऑफ जून और जुलाई आप थोड़ा सा डीएलआर के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, अब जिनका यहां तक क्लियर है, अब आगे का क्या प्लान है? आगे का जून जुलाई अगस्त, सॉरी, जून जुलाई अगस्त में वी विल स्टार्ट विद मिक्स्ड सेट्स। और ये मिक्स सेट से आपको 100% लर्निंग आएगी, और यहीं से जितने भी 99 परसेंटाइलर्स है वो प्रोड्यूस होंगे। क्योंकि मिक्स सेट्स में हमने सारे पिछले जितने भी पास्ट ईयर मॉक्स में सेट्स आए हैं सारे सोर्स कर रखे हैं, सबके वीडियो सॉल्यूशंस हैं, और जितने भी अच्छे क्वालिटी के सेट्स हैं सारे इंक्लूडेड है। तो मिक्स सेट से आप अपने आप को टेस्ट करोगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और हर एक वीडियो सॉल्यूशन के देखने के बाद आपको लगेगा कि शायद मैं ये सेट कहीं ना कहीं सोल्व कर सकता था। तो जो भी गलतियां हैं उसको आपको नोट्स बना के नोट्स में नोट करना है कि हाँ मेरी ये गलती हुई है, आगे से मैं जब भी सेट को अटेम्प्ट करूंगा तो मैं ये गलती रिपीट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। उसके बाद आपके सेक्शनल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, पोर्टल पे सेक्शनल्स अपलोडेड है। राइट, एंड फिर आपके जो मॉक्स हैं सीएल के आईएमएस के वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जब मॉक्स की बात करें तो इसका हम लाइव डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले थोड़ा सा आपको रेडी होना पड़ेगा, है ना। बिना पढ़े बिना कुछ आइडिया के फायदा नहीं है मॉक अटेम्प्ट करने का। तो जुलाई तक आई वुड से कि सारे एकदम रेडी हो जाओ फॉर द मॉक्स, बिकॉज उसके बाद थोड़ा सा ना लेट हो जाएगा। इट डजेंट मैटर वेदर यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, इट डजेंट मैटर वेदर यू हैव स्टार्टेड 6 मंथ्स अर्लियर। कैट तो नवंबर के लास्ट संडे होगा। राइट, टाइम आप सबके पास लिमिटेड है, और हमें 99 लेना है, और 99 पॉसिबल है। तो हमारा प्लान यही होगा कि हाँ सारी चीजें हम कवर करके जाएं। ठीक है, अब मिक्स वैरायटी के सेट हमारे पास 200-300 मिक्स वैरायटी के सेट्स हैं, एंड दोज 200-300 सेट्स आर मोर देन इनफ। उसको टाइमली टाइमली रिवाइज करो, मॉक्स दो, सेक्शनल्स दो, लाइव डिस्कशन अटेंड करो। फिर मैं
DILR के लेट से 6 to 12 सेशंस क्वांट बेस्ड रखूंगा, क्वांट बेस्ड प्लस PYQ। ये आपके सारे लाइव सेशंस होंगे और ये आपको अटेंड करना मैंडेटरी है। अब ये मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि यहां से हम देखेंगे कि PYQ का पोस्टमार्टम कैसे करना है, PYQ में क्या पूछता है, क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है। एक सेट को आप 10 मिनट में भी सोल्व कर सकते हो, वो सेम सेट को कोई बच्चा 30 मिनट भी ले लेगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, इसको रिड्यूस करेंगे। अगर आप यहाँ पे हो तो इसको रिड्यूस करके एटलीस्ट 15-12 मिनट्स तक इसको लेके आए, है ना। और क्वांट बेस्ड सेट में क्या है कि आजकल क्वांट बेस्ड सेट की थोड़ी सी वैल्यू, थोड़े से नंबर बढ़ गए हैं, है ना। मीन मोड मीडियन पे एवरेजेस पे सेट आते रहते हैं। तो वहां भी देखेंगे कि हम इस इन टाइप के सेट को कैसे इजीली टैकल कर सकते हैं, है ना। और इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा आपको करना नहीं है। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चा एक गलत फहमी में चला जाता है कि मुझे सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस कवर करने हैं। यूट्यूब पे हजारों चैनल्स हैं जिन्होंने 500-500 सेट्स अपलोड किए हुए हैं, मुझे वो भी कवर करने हैं, है ना। देखो, कवर करने को तो कितना भी कवर करते रहो, हर साल वहां से हजारों लोग कवर करते हैं, बट 99 परसेंटाइलर सबके नहीं आते। क्योंकि डिफरेंस ये होता है, बच्चे को पता ही नहीं चलता वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। उसको कोई मेंटर नहीं मिलता। अगर आप कहीं और से सेट करोगे मुझे, मैं कैसे आपको गाइड कर पाऊंगा? आपको एक बंदे की अप्रोच नहीं पता लगेगी, एक बंदे का थिंकिंग प्रोसेस नहीं पता लगेगा। अब आप जितने भी सेट कवर करोगे मिक्स वाले, तो मिक्स सेट का मतलब है ना, जब भी आप मिक्स सेट स्टार्ट होंगे या जब भी आप अपने एंड से स्टार्ट करोगे, तब आप बस एक चीज नोट करके अपने डैशबोर्ड पे, अपने नोटपैड पे लिख लेना कि ये मेरा 99 परसेंटाइलर का एक पाथ है। वो पाथ क्या है? मिक्स सेट्स प्लस सेक्शनल्स प्लस मॉक्स। आपके पहले क्या किया है डजेंट मैटर, आपके लास्ट ईयर कितने परसेंटाइल आए थे डजेंट मैटर। मिक्स प्लस सेक्शनल्स प्लस मॉक्स प्लस दीज 12 क्वांट बेस्ड प्लस PYQ सेशंस। 12 इज जस्ट ए बॉल पार्क नंबर, मे बी 20 हो जाए, 24 हो जाए, नो बडी नोज। बट इतना अगर कोई बच्चा कर लेगा DLR में, क्वांट्स की बात नहीं कर रहा, क्वांट्स में तो बहुत कुछ करना है। DLR में अगर कोई मेरी बात मान के इतना करने को रेडी है, तो डेफिनेटली वो 99 परसेंटाइलर बनेगा ही बनेगा। एंड अगेन आई एम सेइंग, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मिक्स सेट तो कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, बट कंसिस्टेंसी इज द प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। आप लोगों को इतना बताता हूँ कि आज दो, देखो डेली मैं 2 सेट करने को आपको बोलता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप देखोगे कभी भी मैंने 2 सेट से ज्यादा टारगेट ही नहीं दिया। सैटरडे संडे आपका मैं कुछ भी नहीं देता आपको। फिर भी एवरी वन ऑफ यू इज बिहाइंड द कोर्स। क्या रीजन है उसका? किसी का जॉब है, कोई रिपीटर है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन इतना तो आप कर सकते हो ना डेली बेसिस पे। इतना भी नहीं करोगे तो फिर कैसे स्कोर आएगा? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि 99 हमें कैट में लेके आनी है, कैट तो बहुत दूर की बात है। वी हैव टू कॉन्सिस्टेंटली मेंटेन 95 to 99 परसेंटाइल इन एवरी मॉक। तब हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं एक्चुअल एग्जाम में ये स्कोर कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मुझे मॉक्स पे फोकस करना है, और मॉक्स के लिए तुम आज से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। राइट, ये सेशन भी मैं इसीलिए कंडक्ट करवा रहा हूँ ताकि एक मैं आपको वार्निंग दे पाऊँ, एक वेकअप कॉल दे पाऊँ कि भैया अभी 5 महीने रह गए हैं बस, है ना। नवंबर को आई एम नॉट कंसिडरिंग, उसके बाद बीच में कुछ कुछ कई दिन आप नहीं पढ़ते, कई बार आपको बहुत ज्यादा काम हो जाता है। तो हार्डली यू हैव 5 मंथ्स, राइट। लास्ट के 3 महीनों में, 2 महीनों में आप कहीं भी जाओगे, नो बडी कैन हेल्प यू। तो लास्ट के 5 मंथ्स हैं, यहाँ पे आप एफर्ट डालो, एक स्ट्रक्चर्ड प्रेप बनाओ। जो भी आपका मेंटर है, जिससे भी आप कोचिंग लेना चाहते हो, है ना, उससे अपना प्लान डिस्कस करो। राइट, अगर आपको कोई एक रिसोर्स अच्छा लग रहा है तो मेरे से पूछे बिना वो आपको रिसोर्स फॉलो नहीं कर। आपको कहीं भी अपना दिमाग नहीं लगाना। आई एम ऑल डे अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम, कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे टैग करो। आस्क योर डाउट्स, आई विल 100% रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। अब कई बच्चे बाहर से डाउट्स लाके पूछते हैं, बट उनका पोर्टल अभी 50% पेंडिंग है, तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर आप दोबारा मल्टीपल डायरेक्शन में भाग रहे हो। आपको एक डायरेक्शन में भागना है। हाँ, अगर आप मुझे कहोगे कि सर मैंने सारा कुछ कवर कर लिया, अब मुझे एक्स्ट्रा क्या कवर करना है,
देन आई विल सजेस्ट यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट उससे पहले प्लीज बी फोकस्ड इन वन डायरेक्शन ओनली, राइट? डोंट मूव हेयर एंड देयर, ठीक है? तो ये सेशन इसी के लिए था। सून वी विल स्टार्ट विद द मिक्स सेट्स, जो आपके एकदम कैट लेवल होगा, है ना? और हर सेट का अलग टाइमर होगा, एंड एवरी सेट विल बी फॉलोड बाय अ वीडियो सॉल्यूशन। मीनवाइल वी विल स्टार्ट विद द मॉक्स एंड सेक्शनल्स आल्सो, ठीक है? बट व्हाट आई वांट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू इज कि बी अ लिटिल एक्टिव और बी अ लिटिल प्रोएक्टिव। बार बार ये कोई नहीं आपको कहेगा कि पढ़ लो, है ना? ठीक है। पल्लव भाई। हेलो पल्लव भाई। हाँ बोलो। पल्लव भाई, एक मतलब मेरा एक छोटा सा डाउट है कि जैसे ना हम्म अभी वर्कलोड ज़्यादा था तो मैं 4 to 5 डेज में कुछ कर ही नहीं पाया, मतलब आरसी या एलआईडी में कुछ सॉल्व नहीं कर पाया। तो कल जैसे मैंने एक हम्म। सेक्शनल दिया था क्रैक्यूपाई, तो उसमें सिर्फ मतलब 2 ही क्वेश्चन हो पाए और मतलब कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था, तो उसको मतलब कैसे, यार मैं मतलब मैं अगर। आपको वही कह रहा हूँ कि अगर लेट से आपके पास बहुत ही ज्यादा काम है फॉर द 4 days 5 days, तब एटलीस्ट वीकेंड तो आपके पास फ्री होगा ना। वीकेंड पे एटलीस्ट यू विल हैव 10 hours टू स्पेंड ऑन योर स्टडीज, राइट? आप कहीं भी कुछ भी प्लान मत करो। और अभी आप मिक्स सेट्स पे फोकस करो। देखो, आप क्रैकू की बात करोगे तो क्रैकू पे जाने का फायदा इसलिए नहीं है। अब सी, कोई भी चीज आप देखोगे उसमें बहुत लोग बोलेंगे बहुत बुरी है, बहुत लोग बोलेंगे बहुत अच्छी है। बट माय पर्सनल सजेशन इज कि क्रैकू इज नॉट फॉर द डीएलआर। स्पेशली डीएलआर में होता क्या है वहां पे कि अननेसेसरी एक बहुत ही हाई डिफिकल्टी लेवल वहां पे रख देते हैं सारे सेट्स का, जो कि एटलीस्ट इन द करंट सिनेरियो डज नॉट मेक एनी सेंस। बिकॉज आप कभी भी कोई भी स्लोट कैट का उठा के देख लो, हर स्लोट डुएबल आता है। वो अलग बात है, बच्चा एग्जाम में घबरा जाता है, टाइम प्रेशर होता है, एक्स वाई जेड। बट क्रैकू का तो हर एक सेट, मोस्ट ऑफ द सेट्स ऐसे आते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वहां से आई डोंट नो आप क्या लर्निंग ले रहे हो। उससे बेटर है या तो आप जो हमारे पोर्टल पे सेक्शनल्स हैं वो कर लो, नहीं तो सीएल के सेक्शनल्स आर ऑल्सो गुड, वो कर लो। एक्चुअली भैया मैंने सेक्शनल दिया था पोर्टल का भी, लेकिन उसमें वीडियो सॉल्यूशन थे नहीं, और मतलब। वीडियो सोल्यूशन तो आपको बताया था ना, वो तो फिर जब हम पूरा बैच मिलके देगा देन वी विल रिलीज द वीडियो सोल्यूशन। ओके अभी ओके। जब मैं सजेस्ट करूंगा कि अपीयर फॉर दिस सेक्शनल 1 सेक्शनल 2, देन यू विल गेट द ओके वीडियो सोल्यूशन फॉर दैट। ठीक है भैया। मॉक्स का टारगेट इज कि लेट से मॉक्स तो हम मिड जून या जुलाई में स्टार्ट करेंगे, एंड मिक्स सेट का लेट मी थिंक मे बी वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो ऑल्सो। मे बी वी कैन टेक अ वीक मोर, है ना? देखते हैं पहले डीआई कवर करना है या मिक्स सेट स्टार्ट करते हैं। जो सेट्स पहली बार में नहीं हुए थे या पार्शली हुए थे उसको दोबारा अटेम्प्ट करना है मे बी। हाँ कर सकते हो, आप पोर्टल पे बुक मार्क कर लो, है ना? और बुक मार्क वाले सेट्स को एक बार दोबारा मे बी प्रैक्टिस मत करो, बट उसको एक बार रिवाइज करते रहो, ताकि आपको बस एक अप्रोच पता होनी चाहिए वैसे टाइप के सेट की। नहीं, अभी मॉक मत स्टार्ट करो यार, अभी मत स्टार्ट करो। आई विल लेट यू नो कि कब मॉक स्टार्ट करने हैं, तो तब भी स्टार्ट कर सकते हो, अभी भी करने हैं तो अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ राहुल बोल। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी मेरा ना सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, तो उसकी वजह से हम्म। थोड़ा मेरा क्यूए का थोड़ा पीछे छूट रहा है। मैं मतलब काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्यूए भूल रहा का हूँ वी विल ठीक से, डिस्कस तो इन द क्यूए सेशन यार। अभी डीएलआर का लेट्स कीप इट टू द अच्छा अच्छा। डीएलआर। हाँ, क्वांट्स का फिर नहीं, किसी क्लास में कर लेंगे। हाँ तो मतलब कॉन्स और डीएलआर दोनों का ही ओवरऑल ना थोड़ा कॉन्सेप्ट्स मैं भूल रहा हूँ पिछले के ना, क्योंकि मैं एक हफ्ते के करीब से अभी मैंने कैट का कुछ सच बताऊँ तो ठीक है, किया नहीं देखो है सिंपल सेमेस्टर फंडा यही है एग्जाम्स कि के कभी चलते। कभी देखो ऐसा बहुत बार होगा कि कभी आप 10 दिन पढ़ाई नहीं कर पाओगे, 5 दिन नहीं कर पाओगे, बट देन हम्म यू आर मेच्योर इनफ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि 5 दिन पढ़ाई नहीं की है तो अगले 10 दिन मुझे खूब पढ़ाई करनी है, सो दैट आई कैन हम्म कंपनसेट द प्रीवियस 5 days। दैट्स द सिंपल फंडा। उसको अब कोई आपका काम आ गया, कोई आपके एग्जाम है, उसको आप पोस्टपोन तो नहीं कर सकते, वो तो डिवोट देना ही पड़ेगा, उधर भी टाइम डिवोट करना पड़ेगा। बट उसके हम्म। बाद यू शुड बी रेडी कि हाँ अब मुझे कहीं भी ट्रिप प्लान नहीं करनी, मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाना, है ना? तो अभी मुझे बस पढ़ाई ही करनी है 5 5 से 10 10 घंटे। ठीक। मोक्स का देखो, मोक्स ठीक है का आप सर। कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट? मोक्स का ऐसा नहीं है कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग दिस क्वेरी कि मॉक कब स्टार्ट करने हैं। अगर आपको पता है कि मॉक आपको कब स्टार्ट करने हैं तो कभी भी कर सकते हो,
है ना। बट मैं थोड़ा सा इसलिए बोल रहा था, जैसे हमारा क्वांट्स का जब थोड़ा सा और अच्छा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, मे बी देन वी कैन स्टार्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग तो लेट से जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर सकते हो, राइट। बाकी किसी को अभी करने हैं तो अभी भी कर लोगे, और जब उसका लाइव डिस्कशन हम करेंगे तब कर लेना। बट जनरली व्हाट आई सजेस्ट इज ना कि लेट से हमने कोई लाइव डिस्कशन प्लान किया है, कोई लेट से सिमकैट 1 का, राइट, तो वो मॉक को आप 3-4 दिन पहले अटेम्प्ट कर लो, ताकि आपको लाइव डिस्कशन में चीजें याद रहे। बाकी आज जब मॉक हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट वी विल स्टार्ट दैट आफ्टर 2 मंथ्स, तो मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगा कि कब क्या होगा इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, चलो। यार दो बेटर रहती है, 2 टेस्ट सीरीज ले लो। मेरे अकॉर्डिंग तो CLIMS प्रेफर कर सकते हो अगर करना है तो। मतलब 2 टेस्ट सीरीज इज गुड इनफ। एक थोड़ा सा कम हो जाता है, 3 थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो 2 टेस्ट सीरीज इज गुड इनफ। चलो लेट्स एंड द सेशन, है ना। फिर अब कल से दोबारा अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। एंड मीनवाइल, इफ एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज पिंग मी ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम एंड वी विल डिस्कस दैट। चलो, गुड बाय।